मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं और आपको अपडेट कर रहा हूं कि सैटेलाइट टाउनशिप एरिया जो बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप एरिया डेवलप किया जाना है, उसमें को लेकर कितने सैटेलाइट टाउनशिप एरिया के विकास को लेकर आज कैबिनेट के बैठक में निर्णय हुआ। स्वागत है दोस्तों, मैं शशि भूषण। तो आपको मैं बता दूं कि जो सैटेलाइट टाउनशिप एरिया को लेकर पहला जो निर्णय है उसमें पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्र जो पटना में है और दूसरा तिरहुत जो मुजफ्फरपुर में है। यह सैटेलाइट टाउनशिप जिसका विकास किया जाना है उसमें यह निर्णय हुआ है कि पाटलिपुत्रा और तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप एरिया का जो क्षेत्र है उसको विकास किया जाएगा। माने वो क्षेत्र और फैलेगा। अभी तक जो चिन्हित क्षेत्र है उसके अलावे भी इसका विस्तार होगा। तो मैं इसकी भी जानकारी दूंगा आपको कि किस सैटेलाइट टाउनशिप इलाके का कितना कोर एरिया है और कितना स्पेशल एरिया है। तो पहला फैसला यह हुआ है कि पाटलिपुत्र और तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप एरिया का विस्तार किया जाएगा। दूसरा जो फैसला है वह पाटलिपुत्र हरिहर नाथपुरम जो सोनपुर का क्षेत्र है। तीसरा मगध सैटेलाइट टाउनशिप जो गया जी में है और चौथा सैटेलाइट टाउनशिप जो तिरहुत का है। इन 4 सैटेलाइट टाउनशिप इलाके में इनकी बुनियादी ढांचा को तैयार किया जाएगा और इसके पूरे क्षेत्र में जो इसके कोर इलाके हैं और स्पेशल इलाके हैं इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जाएगा और वह पूरा टाउन प्लानिंग इसका बनेगा। जो सैटेलाइट टाउनशिप है उसको बढ़िया डिजाइन से टाउन प्लानिंग किया जाएगा और इसके सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर जो कैबिनेट ने जो आज निर्णय लिया है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को डेवलप करने के लिए इस परियोजना के कार्यान्वयन और अन्य तकनीकी सहायता करने के लिए अहमदाबाद की एक बड़ी एजेंसी है CEPT यानी सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका चयन किया गया है कि बिहार के जो ये टाउनशिप इलाके हैं इनका डेवलप करना है। तो इसके लिए CEPT एजेंसी का चयन किया गया है। आपको मैं बता दूं जो ये सैटेलाइट टाउनशिप है इनको ग्रीनफील्ड कहा जाता है। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि एकदम पूरी शहर को नए तरीके से बसाया जाएगा, उसके एक एक डिजाइन को तैयार किया जाएगा। जो काम CEPT को करना है, अब CEPT क्या करेगी, वह इन 4 क्षेत्रों की टाउन प्लानिंग में क्या करेगी, जिसमें पाटलिपुत्रा, हरिहर नाथपुरम, मगध और तिरहुत सैटेलाइट टाउनशिप जो ग्रीनफील्ड है यानी पूरी तरह से नया है, यहां कोई भी संरचना नहीं है। जो इलाके चिन्हित किए गए हैं वहां पर पूरा टाउन प्लानिंग करेगी, जिसमें CEPT को क्या क्या करना है। जैसे इस पूरे इलाके में सड़कों का जाल बिछाना है, पूरा नेटवर्क सड़क का तैयार करना है, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करना है कि कैसे कैसे हर मकान तक पेयजल की सुविधा हो जाए। इसके अलावा जल निकासी यानी पानी का जो निकासी है, हर घर से पानी का निकासी हो जाए और बारिश की पानी का भी निकासी हो जाए। अभी पटना में आप जो देखते हैं वर्षा के पानी को लेकर जो हौच पौच होता है वह इन सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप में नहीं होना है, इसीलिए जल निकासी की भी व्यवस्था की जानी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरे जगह पूरे इलाके में आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कैसे होगी, इसका भी डिजाइन किया जाना है। इतना ही नहीं,
इस नए टाउनशिप इलाके में कितने जगह पर पार्क बनाए जाएंगे, उन पार्कों का क्या डिजाइन होगा, यह भी सीईपीटी को तैयार करना है। इसके अलावा जो सामाजिक सुविधाएं और अन्य शहरी सुविधाएं हैं, जिसमें कहां पर स्कूल अगर जरूरत है तो स्कूल कहां पर स्थापित होगा और कहां पर अस्पताल या डिस्पेंसरी स्थापित होगा, जहां से इन सैटेलाइट टाउनशिप में रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको उसकी सुविधा दी जाए। अब मैं बात कर रहा हूं सैटेलाइट टाउनशिप इलाके के क्षेत्रफल की, यानी पूरा जो चिन्हित किया गया है एरिया है, जिसका नोटिफिकेशन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया जा चुका है, इसकी मैं जानकारी दे रहा हूं। तो पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप इलाका का जो कोर एरिया है वह 1010 एकड़ में है, यानी 1001 एकड़ में इसका कोर इलाका है। और इसका जो स्पेशल इलाका है पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउनशिप का, वह 81,730 एकड़ में है। 81,730 एकड़ में पाटलिपुत्रा सैटेलाइट टाउन एरिया है। इसी तरह से हरिहरनाथपुरम या हरिहरनाथपुर जो सोनपुर में है, इसका जो कोर एरिया चिन्हित किया गया है, जो नोटिफाई किया गया है, वह कोर एरिया है 2000 एकड़ में। और इसका स्पेशल जो एरिया है जिसका नोटिफिकेशन किया गया है वह है 33,000 एकड़, यानी 33,000 एकड़ इसका स्पेशल इलाका, जो कोर एरिया के बाहर जो टाउनशिप बननी है वह है 33,000 एकड़। अब आइए गया जी में मगध जो सैटेलाइट टाउनशिप इलाका बनना है, उसका जो कोर इलाका है वह 1629 एकड़ में है, हेक्टेयर में, एकड़ में है, सॉरी, यह 1629 एकड़ में है। और इसका जो स्पेशल इलाका है वह 22,200 एकड़ में है। जितने भी टाउनशिप इलाके हैं उनकी जमीन का अधिग्रहण एकड़ में ही किया गया है। तो जो गया जी का मगध में है स्पेशल एरिया, वह 22,200 एकड़ में है। अब आइए मुजफ्फरपुर, जो तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाया जाना है, उसका कोर इलाका 800 एकड़ में है। 800 एकड़ में तिरहुत का ग्रीनफील्ड इलाका है। और इसका स्पेशल एरिया, कोर एरिया से बाहर का जो इलाका है वह 20,200 एकड़ में है। तो यह 4 सैटेलाइट टाउनशिप का पूरा डिटेल है। ऐसे मेरे पास बिहार में जो 11 सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप किए गए हैं, उसमें एक एक जमीन और एक एक मौजा, एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत का विस्तृत डिटेल है। लेकिन चूंकि बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा आज जो कैबिनेट का फैसला है उसके आधार पर मैं अपने सुधी दर्शकों को इसकी जानकारी अपडेट कर रहा हूं। तो आज का अपडेट यहीं तक। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो अवश्य करके मुझे उत्साहित करें, मुझे लाइक भी करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर सुझाव बॉक्स में डालें, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो। और अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आप अपनी राय अगर YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो ग्रामीण इलाका, जिसमें खेत और पूरा खाली क्षेत्र है, जिसमें टाउनशिप बसाया जाना है। इसमें लोग अपनी जो तैयारी है पहले से कर लें, क्योंकि सरकार का यह निर्णय हो गया है और सरकार इस निर्णय को अब आगे बढ़ा रही है। तो नमस्कार, धन्यवाद।